गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब विथ ट्रेडिंग में स्वागत है। बढ़िया वीकेंड रहा होगा आप सभी का फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम निफ्टी और क्रिप्टो के आज कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और क्या ट्रेड सेटअप बनता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो निफ्टी का हमने वीकली एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो कृपया करके आप सब उसको देख लीजिए। ये पूरा चार्ट पे ड्रॉ करके आप सभी को एनालिसिस किया गया है। तो इस वीडियो में हम आज का एनालिसिस करते हैं। पहले निफ्टी के, तो निफ्टी कल क्लोज हुआ है, फ्राइडे को क्लोज हुआ है 24,965 और गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 30 से 35 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। तो इधर कहीं वापस से आप समझ लीजिए ना, हाँ 24,924 के आसपास खुल सकता है। तो अब हमारा क्या व्यू रहेगा आज के बारे में। तो अब 24,924 24,924 को निकाला तो फिर सपोर्ट रहने वाला है 24,888। फ्रेंड्स, इधर बहुत बढ़िया और बड़ा वाला सपोर्ट है निफ्टी के लिए। उसको HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस के जो बढ़िया रिजल्ट आए हैं उसको भी प्राइस में डिस्काउंट करके चलना है। तो 5-10 मिनट निफ्टी में पहले सेटल होने दीजिए। 24,888 में कुछ रेंज बनाई, कुछ देर रुका और फिर अपसाइड की ओर ऐसे पैटर्न बना के निकलने लगा तो फिर हम बाई की साइड में जाएंगे। और पहला टारगेट रहेगा हमारा 24,965 से लेके 25,000। इधर 25,015, यानी कि ये जो जोन है 25 से लेके 25,000 के बीच का, एक बार के लिए इधर अगर रुका और फिर अप साइड की ओर निकला ऐसे रेंज बना के, तो फिर हमारा पहला टारगेट वापस से हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो है 25,066 और फिर से वही रेंज 25,125। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले सप्ताह के लिए और आज के लिए भी रहेगा। 25,125 के आसपास ये जो जोन बना हुआ है 25,125 के आसपास, उसको जिस साइड में ब्रेक करता है उस साइड की मूवमेंट आपको मिलने वाली है। अगर 25,125 को रिजेक्ट करके वापस से नीचे आया तो फिर 25,000 और अब की बार 24,888 टूटा तो नीचे की साइड में आपको मिलने वाला है 24,820, 24,755, 24,666 और फाइनल टारगेट 24,555। लेकिन ये जो गिरावट है और कुछ ट्रेड डील की अच्छी न्यूज़ आ गई तो फिर 24,755 से निफ्टी वापस घूम सकता है। तो ये निफ्टी के लिए आज का ये सिनारियो है। आज की रेंज निफ्टी में रह सकती है 24,820 से लेके 25,125, 25,155 और फाइनल मोटा मोटी 25,222। लेकिन इधर कहीं वापस से निफ्टी रुक सकता है, नीचे इधर कहीं बेस बना सकता है 25,888 से लेके 25,850 के बीच में। अगर रिजल्ट को कुछ नेगेटिव साइड में लिया, बैंक के दूसरे रिजल्ट कुछ खराब आए हैं, तो फिर 24,820 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये पूरा इंट्राडे का व्यू मैंने आपको बताया है। महत्वपूर्ण लेवल 25,025, 25,100 से लेके 25,125, नीचे की साइड में 24,888 से लेके 24,850 और 24,820। तो ये इंट्राडे का व्यू है। निफ्टी का पूरा वीकली एनालिसिस, वीकली व्यूज आपको देखना है। और अगले वीक में जो ये हमने हमारा जो सुबह का एनालिसिस वीडियो का जो ट्रेड लाइन रहता है उस हिसाब से कैसे हमने ट्रेड लिए और वो ट्रेड लाइन कैसे परफेक्ट रहा हमारे व्यू के हिसाब से, तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप कृपया करके उसको देख लीजिए। अब आते हैं क्रिप्टो में। तो क्रिप्टो में पहले सोलाना का हम व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे लिए ट्रेड के लिए इस सप्ताह
जो बढ़िया ट्रेड आपको मिलने वाले हैं वो सोलाना में मिल सकते हैं। इथेरियम बहुत भाग चुका है, तो जैसे अगले सप्ताह हमने आपको बोला था कि अब बीटीसी से आप दूर हो जाइए, बीटीसी अपने प्राइस लेवल से, जो उसका फेयर प्राइस है उससे बहुत ऊपर चला गया है, तो वो रेंज में घूम सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। तो ये देख लीजिए, इधर कहीं डेट कौन सी थी, 14 तारीख, ठीक है। 1,22,000 से ही आपको बोला गया था कि अब इधर से कहीं दूर हो जाए, तो वहाँ से पूरा ये रेंज बाउंड ही रहा। अगर वापस बीटीसी में कुछ ट्रेड मिलता है तो वहाँ, और अब सोलाना अभी भी अपने कुछ फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो सोलाना के पहले हमने जो आपको शुक्रवार को, फ्राइडे को जो हमने आपके साथ लेवल डिस्कशन किए थे वो ये है, फ्राइडे, हाँ ये फ्राइडे को आप 18 तारीख, इधर ये रेंज आपको बताई गई थी कि इधर कहीं आता है। ये देख लीजिए, ड्रॉ भी किया गया है। ये प्राइस था करीब 175 के आसपास रेंज बना के अपसाइड की ओर निकलता है। तो पहला टारगेट रहेगा हमारा ये 181 और फाइनल टारगेट 184। तो 184 पॉइंट उसने फ्राइडे को ही हाई मार दिया 184.75, और कल हाई मारा है 183.77। तो ये जो रेंज बना के जब अप साइड की ओर आया, तो 184 के आसपास कुछ ऐसा रेंज बनाई और नीचे की साइड में निकला, तो फिर आपको सेल इधर कहीं करना है 184 के आसपास, ऐसे कुछ रेंज बनाने दीजिएगा। और अगर अप साइड की ओर रेंज बना के अप साइड की ओर निकला, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 188, 195 और 222, जो हमारा बड़ा वाला टारगेट है उसके आसपास। तो इधर कहीं ये जो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मण जोन है वो रहने वाला है सोलाना में 181 और 179। 181 के ऊपर है तो हर एक डिप को बाई करेंगे। 177 के नीचे निकला तो फिर हम सेल की साइड में जाएंगे छोटे से स्केल्प के लिए। बड़ा वाला व्यू अब सोलाना और इथेरियम किसी में नहीं है। इंट्राडे के व्यू के हिसाब से कुछ ट्रेड मिलता है, स्केल्पिंग मिलता है, तभी हम चाहेंगे। तो 177 अगर नीचे की ओर निकला तो फिर वापस से 175, 173, 183, 184 और 183 के बीच में कुछ रेंज बनने दीजिएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर नीचे निकला ये है, इसके बीच में रेंज बना के नीचे की साइड में निकला तो फिर 181 और 179 इधर भी कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड में निकला तो फाइनल हमारा 175 और 171 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये बेस्ट बाई जोन रहेगा आपके लिए। और ये रेंज है इधर कहीं, इधर इस रेंज में मिलता है और ऐसे वापस से अपसाइड की ओर निकलता है तो फिर हमारा जो फाइनल टारगेट है 188 उसके पास आ सकता है। और नीचे की साइड में अगर इस रेंज को निकाला नीचे की साइड में 173 के नीचे, तो फिर 171 और 168 वहां तक के भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो इधर तक का ही हमारा व्यू है सोलाना में। नीचे की साइड में इथेरियम वापस से जो हमारा फाइनल टारगेट था 1,777 उसके पास पहुंच गया है। तो इसमें अब हमारा कोई ट्रेड नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा ही वोलेटाइल हो गया है इथेरियम। लेकिन फिर भी किसी को अगर रेंज और किसी को लेवल चाहिए तो फिर वो लेवल है
27 से लेके 1777, 1777 को रिजेक्ट करके नीचे की साइड में आता है और 13727 के को नीचे की साइड में निकालता है, तो फिर आपके लिए लेवल रहेगा 3672, 3636 और वापस से 3576। इसी रेंज में इथेरियम को घूमना चाहिए। अगर अप साइड की ओर निकला 3824, तो फिर आपको अप साइड की ओर लेवल देखने को मिलेंगे, वो है 3900, 39555 और 400। तो अब इथेरियम थोड़ा रेंज बाउंड होके फिर थकता है 3-4 दिन, तो उसके बाद वापस से हम इथेरियम में भी अपने जो ट्रेड है आपके साथ लेते हैं लाइव में, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो फिर ये रहा हमारा पूरा सोलाना, बीटीसी और इथेरियम। तो फिर मैं आपको बीटीसी भी कुछ रेंज बना के टाइम बिता दिया है उसने, करीब करीब 14 तारीख, यानी कि एक वीक इस रेंज में घूमा है। तो अगर कुछ जो ये लेवल है 1,15,500, उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है ऐसे, तो फिर आपके लिए बीटीसी में फिर सेल की पोजीशन बन सकती है। वो करीब आपको ले जा सकती है 1,14,400, 1,13,300 और 1,12,000। अगर इधर कहीं आ गया, हमारा व्यू भी इधर का ही है कि इधर कहीं 1,13,000 से लेके 1,12,000 के बीच में आ जाता है बीटीसी, तो फिर हम उसको अपने वापस से हमारे वॉच लिस्ट में और हमारे जो ट्रेड हम लेते हैं उसमें डाल देंगे। लेकिन अब अपर साइड के लिए ये ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस और जो ये लेवल है 1,18,888, उसको अप साइड की ओर निकाला, तो फिर आपको वापस से बीटीसी मिल सकता है 1,20,700, 1,21,600, 1,22,700 और उसके जो हाई है, लाइफ टाइम हाई है उसका करीब 1,23,200 से लेके 1,25,000 के भी लेवल आपको बीटीसी में मिल सकते हैं। तो अब ये वीक में 3-4 दिन हमारा पूरा जो फोकस रहने वाला है वो सोलाना, निफ्टी तो रहने वाला ही है, और बीटीसी में हम कुछ ट्रेड मिलते हैं तो आपके साथ लाइव में भी उसको देंगे। इथेरियम कुछ रेंज में आज जाने दीजिए, कुछ उसकी वॉलेटिलिटी जो एक कैंडल में वो, ये देखिए एक कैंडल में वो कितने कितने मुंह दे रहा है। इसका हाई 3,809 से लो 3,730, 70-80 पॉइंट। अगर आपने कुछ मार्जिन का यूज़ करते हुए ट्रेड लिया तो फिर आपकी लिक्विडिटी ख़त्म हो सकती है, आपका अकाउंट वह बहुत डंप मार सकता है। तो इथेरियम के लिए आप कुछ दिन का इंतज़ार कीजिए, उसमें भी बढ़िया वापस से ट्रेड मिलेंगे तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा रिव्यू हमारा क्रिप्टो और निफ्टी के बारे में रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और निफ्टी का जो हमारा पूरा एनालिसिस वीडियो है उसको एक बार से देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ जाके आप टाइम निकाल के ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स आप सभी का।